रिकॉर्डिंग। ओके, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इंटर स्क्रीन। तो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था सिंबल वाला पूरा सेक्शन। ठीक है, कि सिंबल हम लोगों ने कैसे उसको नया बनाया है। ओके, जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन उसको कैसे इंपोर्ट किया है। ओके, मतलब जो भी चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, उतना चेंजेस हम लोगों ने किए हुए सिंबल एडिटर में। तो अभी तक सिंबल एडिटर में जो भी किया, लाइक मैनेज किया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी किया, मतलब कौन से इसमें रखना है, लाइक हमें रखना है लोकल में, रखना है ग्लोबल में, रखना है क्या करना है। तो वो आप लोगों ने मतलब सबको क्लियर है कैसे किया है? यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है उस रिगार्डिंग? ओके, तो ठीक है, चलो। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी स्कीमेटिक उस दिन हमने क्या किया, फुटप्रिंट को असाइन किया। उससे पहले हम लोगों ने हमारा जो भी बक कन्वर्टर है उसको हम लोगों मैम ने, आप बोले थे ना फुटप्रिंट का अभी दिखाऊंगा बोल के इस दिन। हाँ हाँ फुटप्रिंट का दिखाऊंगी मैं। तो आज फुटप्रिंट का ले लेंगे हम लोग। ओके, तो ठीक है। अभी मैं पहले आपको, आप लोगों को टाइप बताती हूँ फुटप्रिंट के। बेसिकली फुटप्रिंट दो टाइप का रहता है। एक रहता है, अभी सिंबल में टाइप नहीं रहते कि कौन से सिंबल टाइप का सिंबल है आपका। ठीक है, सिंबल एक इलेक्ट्रिकल उसका एक कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। वैसे फुटप्रिंट क्या है आपका, एक्चुअल उसका फिजिकल साइज और उसका फिजिकल पीसीबी पे वो कैसे बैठेगा और सोल्डरिंग के हिसाब से, तो वो वाला चीज है वो फुटप्रिंट। ठीक है, अभी फुटप्रिंट में बेसिकली दो टाइप्स के फुट ये रहते हैं। एक रहता है थ्रू होल का, और दूसरा रहता है असेंबली। ठीक है, थ्रू होल में दोनों तरफ आपको मतलब होल करके वो, मतलब एक तरफ कंपोनेंट रहेगा, प्लेस करोगे, दूसरी तरफ उसका होल जाके दूसरी ओर उसका ये हो जाएगा, क्या सोल्डर हो जाएगा। एक मैं दिखाती हूँ आपको। और दूसरा है असेंबली। असेंबली माने सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस। अभी ये सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, कि वो जिस साइड पे ही लगेगा उसी साइड पे ही सोल्डर हो जाएगा, उसी सरफेस पे ही उसका सोल्डरिंग हो जाएगा। तो ये है सरफेस माउंटिंग डिवाइस। तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, फिर आपको अलग अलग फुटप्रिंट के पहले तरीके, मतलब जो भी है, तो वो फुटप्रिंट कैसे रहते हैं वो बताती हूँ। तो जैसे थ्रू होल, ओके। तो कोई भी अगर हम लोग पीसीबी लेंगे ये वाला, तो ये देखो, इस इसको क्या है, ये साइड से उसने कंपोनेंट को प्लेस किया है, लेकिन सोल्डर वो अपोजिट साइड से करेगा। तो ये जितने भी होल है ना, तो ये सब थ्रू होल कंपोनेंट है। ओके, तो हमारे जो भी फुटप्रिंट आता है वो थ्रू होल और असेंबली में आता है। तो ये जो सारा है देखो, ये वाला चीज ये थ्रू होल में आता है, जो आपको दिखेगा ना, ये वाला थ्रू होल में। और असेंबली सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस, अभी ये वाला कैपेसिटर अगर आप देखोगे उसी साइड पे लगा है और उसी साइड पे उसको सोल्डर किया हुआ है। तो ये इसी सरफेस पे माउंट होके उसी सरफेस पे उसको सोल्डर किया जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस। ओके, जब भी कंपोनेंट आता है दो टाइप में आता है, एक असेंबली, दूसरा थ्रू होल में आता है। डिफरेंस क्लियर है? असेंबली किसको कहता है, थ्रू होल किसको कहता है? यस मैम। ओके, अभी और एक चीज, अभी हर चीज का ना अलग अलग फुटप्रिंट रहता है। जैसे आप लोग देखेंगे रजिस्टर अलग अलग फुटप्रिंट में आते हैं। ओके, इंडक्टर अलग, वो दिखने में ही अलग दिखता है, तो उसका फुटप्रिंट भी अलग रहता है। तो कभी कभी फुटप्रिंट सेम रह सकता है, लेकिन उसका सिर्फ डेजिग्नेटर जो है वो अलग रहता है। अभी देखो, जो अपने रजिस्टर फुटप्रिंट साइजेस, अगर हम लोग देखेंगे ये वाला, ये असेंबली वाले साइजेस है। ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ इसका पैकेजेस रहता है। ओके, अभी
अभी ये वाला चार्ट देखो, तो इसका कोड है, तो ये इसका कोड है लाइक 020104020603। हम लोग ये वाले कोड से उसको, अगर किसी को हम लोग परचेस करते हैं, तो ये वाले कोड से हम लोग उसको परचेस करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, 020104020603। और उसका जो साइज है ये यहाँ पे आता है। ओके, लाइक उसका 0.6 mm उसका लेंथ रहेगा। ओके, और विड्थ उसका 0.3 mm का रहेगा। इतना छोटा रहता है 0.3 mm, मतलब 1 mm भी नहीं है। अगर आप देखोगे 1 mm भी नहीं, ये भी 1 mm भी नहीं, 0.6 mm। ठीक है, 0402 उसका लेंथ 1 mm है, लेकिन उसका विड्थ कितना है, 0.5 mm का है। तो 0603 उसका विड्थ है 1.55 mm का, सॉरी लेंथ है उसका 1.55 mm का, उसका विड्थ है ये 0.85 का। मैं उस दिखाती हूँ आपको कैसे रहेंगे वो। अब ये देख, मतलब ये उसने जस्ट ऊपर खड़ा किया है, तो ये बहुत छोटे रहते हैं, मतलब लाइक जिन वो दिखते भी नहीं है हमें, 0201 का, 0402 का। ये मतलब अगर हैंड सोल्डरिंग करना है ना आपको, कम से कम आप हैंड सोल्डरिंग 0402 से कर सकते, 0201 का तो आप हैंड सोल्डरिंग कर ही नहीं सकते, मतलब इतना पतला दिखता है। यहाँ पे दिखाती हूँ एसएमडी रजिस्टर प्रिंट इमेजेस, ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। तो ये उनका साइजेस है यहाँ से। ये सारी वीडियो है क्या, यूट्यूब का वीडियो भी इसमें। An SMD resistor is a type of यहाँ पे, और उसका वैटेज भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप बोलोगे, ये देखो 0603 मतलब 1/10 ऑफ वैट। 1/10 मतलब कितना, 1 वाट का 10वां हिस्सा मैडम। हाँ, 1 वैट का 10वां हिस्सा, मतलब 100 मिलीवैट हो गया ये। ओके, ये 125 हो गया, ये 250 हो गया, ये 500 मिली हो गया, और ये 1 वैट हो गया। ठीक है, इसका वैटेज ये साइज के ऊपर डिपेंड रहता है, जितना ज्यादा बड़ा उसका साइज उतना ज्यादा वैटेज। ओके, मतलब अब जब भी हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है, लाइक अभी देखो, हम लोगों ने उस दिन एक ये लिया था, एग्जाम्पल लिया था एलईडी ग्लो करने के लिए। ठीक है, तो एलईडी ग्लो करने के लिए हम लोगों ने एक मिनट टाइप कीबोर्ड नहीं होता, सॉरी मिस्टेक। तो अभी देखो, हम लोग निकालते हैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन, कि सपोज हमारा एक 5 वोल्ट का एलईडी है, और सॉरी एक एलईडी है जो 2 वोल्ट पे चलता है। हम लोगों ने उसको करंट जो भी है उस दिन हमने लिया था 10 मिलीवैट का। ठीक है, 10 मिलीवैट का हम लोगों ने, सॉरी 10 मिली एम्पियर का कर, सॉरी हम बहुत सारी मिस्टेक हो रही है। 10 मिली एम्पियर का हम लोगों ने करंट लिया था, और 2 वोल्ट हमने उसका फॉरवर्ड वोल्टेज लिया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, उसका आया था हमारा 330 मिली, 330 का रजिस्टर आया था। लेकिन अभी वोल्टेज अगर करंट हम अगर देखने के जाएंगे, तो 10 मिलीवैट मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों ने कितना वोल्टेज दिया था उसको, 5, बराबर। तो ये आ गया 0.05 वैट। 0.05 वैट उसका मतलब क्या हुआ, आपका मैम फिर से एक बार बोलोगे क्या, समझ में नहीं आया। ओके, मैं पी आपको इंटू वी आई वही, का फार्मूला लगाया मैडम ने। हाँ
P इंटू वी आई का फॉर्मूला लगाया ना हाँ मैडम P, आपने? हाँ P इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला लगाया। आई अपना कितना है 10 मिली एम्पियर। ओके, आई कितना है अपना 10 मिली एम्पियर। हाँ 10 10 है। और फिर ये कितना है, वोल्टेज कितना है अपना 7 है ना? 5 वोल्ट। अच्छा 5 है क्या? 5 वोल्ट। ओके, तो फिर वैटेज कितना है हमारा 0.05 वैट। अगर इसको ही हम लोग मतलब इसमें करेंगे, वैट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0.05 वैट मतलब हमारा 50 मिली वैट। ओके, अभी 50 मिली वैट का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये लगा सकते 0603 का। क्यों? क्योंकि ये 1/10 वैट है। 1/10 वैट मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा 100 100 आएगा। मिलीवाट। ओके, तो 100 से बिलो 50 हमारा 100 से बिलो है ना, तो फिर हम लोग ये वाले साइज वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा ही लगानी है हमें। 0603 लगा सकते, लेकिन 0603 कंसीडर कर सकते, लेकिन 0603 से आगे लगाना है। लाइक 0603 भी लगा सकते, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो भी लाइक अभी हमारा वैटेज कितना है 50 मिली वैट है, 50 मिली वैट है, लेकिन हमें कुछ जो है लाइक उसका कुछ परसेंटेज लाइक 25% ज्यादा, उतना हमें उसका एक एडजस्टमेंट देना पड़ता है हीट डेसिपेशन के लिए। अगर हम लोग बोलेंगे अभी मेरा 100 मिलीवैट का अगर हो जाता वहां पे, तो मैं अगर हम बोलेंगे 1/10 वैट का जो भी है, तो यहाँ पे 100 मिलीवैट के लिए मेरा ये चल सकता है। आपका चल तो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर आपका बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, क्योंकि उसका आप जितना भी कैपेसिटी उतना कैपेसिटी आप उससे ले रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो जो भी कैलकुलेशन आता है उससे 1.5 गुना ज्यादा, मतलब अभी 50 है तो 50 से ज्यादा, अभी मतलब 50% तो ज्यादा है। ओके, तो 1.5 गुना ज्यादा करो या 1.25 ज्यादा करो, तो ये कितना आएगा 0603 1/10 मतलब आपका 100 है, तो 50 मिलीवैट के लिए आपका 100 मिलीवैट का रजिस्टर चल सकता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग जाएंगे, हम लोग निकालेंगे, अगर 100 मिलीवैट का आपका कोई रजिस्टर वहां पे लगने वाला, 100 मिलीवैट का कैलकुलेशन आता है, उससे आपका करंट ड्रॉ होता है, मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉ होता है वो 100 मिली वोल्ट होगा, मिलीवैट होगा। तो आप ये मत लगा। ओके, फिर आप क्या लगा 0805 लगा। ठीक है, तो ये रहता है कि हम लोग क्या अपना जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी का मतलब, उससे ज्यादा वाला ही थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 50 मिलीवैट के लिए 0603 ठीक है। ओके, तो वो इसका जितना ज्यादा उसका साइज उतना ज्यादा उसका वैटेज रहता है। तो ये है उसके साइजेस। जीरो से अगर हम लोग अपने काइकैड में देखेंगे तो ये वाले साइजेस वहां पे मेंशन रहते हैं, 0603 0805 1206 2010 ओके, ये साइजेस वहां पे अवेलेबल है। ये रजिस्टर में भी आते हैं, ये आपके इंडक्टर में भी आते हैं, और ये आपके कैपेसिटर में भी आते हैं। ओके, आपके जो भी सिरेमिक कैपेसिटर नॉन पोलराइज कैपेसिटर रहते हैं वो कैपेसिटर भी इसी साइजेस में अवेलेबल है। मैम बोलिए। मैम ये नंबर्स कहाँ से आते हैं, लाइक 2512? वो उनका अभी मैंने आपको जो दिखाया ना, ये देखो एक मिनट फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है वहां पे इनका 0201, तो इसका क्या रिलेशन है, मतलब उसके साइज के हिसाब से उसका रिलेशन है। मैं रिलेशन आपको व्हाट्सएप कर दूंगी कि उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, ओके मैम। लेकिन ओके मैम। मतलब उसका जो भी साइज रहता है ना, लेंथ एंड विड्थ, उसके हिसाब से ही इसके ये जो है वो 0603 और इंपेरियल जो भी है वो डिसाइड हुआ है। ठीक है, यस मैम। अगर आप ये मैट्रिक देखोगे तो यहाँ पे देखो 0603, तो यहाँ पे आया 0603। ओके, अगर ये 1005 है तो यहाँ पे 1005। ओके, वन अभी ये इसका 16। ओके, इससे आगे और इससे मतलब अभी 5 से आगे ये 0.55 है ना, तो
इसको 1.6 है तो इधर लिया 16 और 0.85, तो ये 5 के वहां पे, तो यहाँ पे 0.8 लिया। तो यहाँ पे देखो 2 के लिए 2 0 है, 1 2 1 2 एज इट इज। तो ये का जो है वो मेट्रिक में लिया। ठीक है, ओके समझ में है? वैसे ही इंपेरियल यहाँ पे अगर इंच में देखो तो देखो यहाँ पे समझा देती हूँ। चलो 0.02 है, तो ये जो 02 है वो यहाँ पे आया, 01 है तो वो यहाँ पे आई। ओके, फिर उससे ज्यादा थोड़ा बड़ा ये 04 यहाँ पे आया। ओके, 04 यहाँ पे आया, ये 02 यहाँ पे आया। मतलब ये जो इंपेरियल है वो इंच के हिसाब से और ये मेट्रिक है, तो मतलब ये आपका के हिसाब से है। तो जो भी हमारा यहाँ पे आता है किसमें काइकैड में जो भी है, तो दोनों है। तो आपको लाइक 0201, तो आप ये वाला जो इंपेरियल है वो वाला ज्यादा यूज होता है, इंच में जो रहता है वो वाला। तो 0201 040 वही है इधर भी, लेकिन नहीं मैम, इंपेरियल में जो है डिवाइड बाय 100 करेगा तो उसके हिसाब से आ जाता है, इंचेस से डिवाइड आ बाय जाते हैं 100, वो। डिवाइड बाय हाँ, डिवाइड 100 बाय मतलब 100। जैसे अभी 100। 0201 है, हाँ तो 02 डिवाइड बाय 100 करोगे तो उसमें इंचेस से आ जाता है। हाँ, नहीं वही नहीं ना, यहाँ ऐसा पे इंच देखो, इंच का कैसे रहता है, इंच अगर आप में कन्वर्ट करते हो ना, तो 2.54 उसका मतलब है आपका 1 बराबर है। मैम जो 4 डिजिट का नंबर है, फर्स्ट हाँ वाला आपका लेंथ है और सेकेंड वाला विथ है। 100 से इसमें कोई लॉजिक हाँ हाँ, नहीं है। वही ना, ये देखो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसका जो भी आपका रजिस्टर है उसका साइज है एज पर इंच। ओके, ये वाला। ओके, और जो यहाँ पे दिया हुआ है वो के हिसाब से है। तो ये जो इंपेरियल यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है ना, वो इंच के हिसाब से दिया। अगर मैं देखूंगी तो पॉइंट के आगे का देखो। ओके, 02 है तो 02 है। ओके, 01 है तो 01 है। ओके, 04 है तो 04 है, 02 है तो ये 02 है, ये इंच के हिसाब से। 06 है तो 06 है, 03 है तो 03 है, 08 है तो 08 है, 05 है तो 05 है, 12 12, 06 06। ओके, फिर यहाँ पे 12 12, 10 10। तो ये जो है उसका ही उन्होंने यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट किया है। समझ में आया या कंफ्यूजन है कुछ? मैम उसमें लेंथ कौन सा, विड्थ कौन सा है? ये देखो, ये लेंथ है, ये जो है ना, ये इंच में लेंथ दिया हुआ है, ये वाला कॉलम है वो इंच वाला है। ये लेंथ है। अगर 0.024 को आप में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये 0.6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक। समझ में आया? नहीं तो हम लोग एक मिनट में हाँ, कैलकुलेट आया करें। है मैम। इंच टू ओके, अभी 0.024। आप एक काम करो ना मैडम, जो इंच हाँ होता है पॉइंट में वो डायरेक्ट मिल्स भी होता है, मिल्स में ले लेते हैं तो वो आसान हो जाएगा। ओके, मिल्स में और कम आता है ना आपका, अगर हम मिल्स में लेंगे ना तो और कम आता है। अभी वन इंच को डायरेक्ट वन ले सकते हैं ना मिलीमीटर मैडम, मतलब, अगर हाँ, लेकिन इंच ये है देखो उसको तो। उसका मिली का यहाँ पे जो आप माइल्स वाला बोल रहे हो ना, तो माइल्स वाला यहाँ पे है ही नहीं। ओके, यहाँ पे इंच और से ये इंपेरियल और मैट्रिक बना है। नहीं, जस्ट समझने के लिए बोला था मैडम मैं तो। समझने के लिए, हाँ। अभी देखो 0.024 हम लोगों ने जो यहाँ पे किया 0.024, तो इसका आप हम लोग अगर मिलीमीटर में कन्वर्जन करेंगे तो 0.6 आया। ठीक है, तो वही उन्होंने इंच में है, ये में है। तो ये जो लेंथ है, तो ये इंच में लेंथ दिया हुआ है, ये में लेंथ दिया हुआ है। वैसे ही विड्थ है, ये इंच में है और ये में है, और ये इसका उसका हाइट है और इसका वैटेज यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला टेबल चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल डाल देती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो उसका 25/12 का मतलब है आपका वो 1 वैट का रजिस्टर। ओके, तो ऐसे है ही, तो सेम है आपका कौन सा वाला
आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सेम इसमें आ जाता है, सेम साइजेस में। ओके, उसका मीनिंग वही है, ठीक है। तो लेकिन जब भी हम लोग पिक करते हैं तो पिक करते टाइम आप जो भी असेंबली कंपोनेंट कैसे पिक करेंगे, तो रजिस्टर के लिए रजिस्टर से ही पिक करना, इंडक्टर के लिए इंडक्टर से ही पिक कर देना, और कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर से ही पिक करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए असेंबली वाला। ओके, अभी हम लोग थ्रू होल वाला देखते हैं। अभी थ्रू होल में क्या रहता है, ये इसको हम लोग जो है ना, तो वो एक्सियल फिर हॉरिजेंटल, आप वो कंपोनेंट को कैसे प्लेस करने वाले हैं उसके हिसाब से आता है। ओके, तो अगर आप उसको हॉरिजेंटली प्लेस करने वाले हो तो वो फिर ऐसे उसका फुटप्रिंट ऐसे आ जाएगा। अगर आप उसको एक्सियल में प्रिंट करने वाले हो तो वो उस टाइप, मतलब उस टाइप का हमें फुटप्रिंट लेना पड़ेगा। अभी सेम एक आपका एक रजिस्टर 3 टाइप, मतलब 2-3 टाइप में वहां पे प्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो ओह शिट, ओके। अभी ये वाले जो रजिस्टर का ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो उसका क्या रहता है कि यहाँ से यहाँ तक का आपका विड्थ, फिर आपका जो फोल्डिंग वाला चीज रहता है, मतलब जो होल रहता है, जो होल में प्लेस होगा, तो वो वाला, तो वो चीजें रहती। अभी आप लोग रजिस्टर को ऐसे भी लगा सकते हो। ऐसे लगाने का मतलब क्या है, उसको हम वर्टिकली लगाएंगे। ओके, इसको अगर आप लोग देखोगे तो इसको आप वर्टिकली लगा सकते हो, ठीक है। वर्टिकली कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, तो ये इसका जो भी पिच रहेगा वो कम रहेगा। और जब भी हॉरिजेंटली प्लेस होता है, हॉरिजेंटली के लिए उसके लिए क्या रहेगा, उसका जो भी लेंथ रहता है वो ज्यादा रहेगा। जैसे ही देखो, ये जो भी है, तो यहाँ पे जो 14 mm का दिया हुआ है वो 14 mm रजिस्टर का ही साइज है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसको जब हम लोग फोल्ड करते हैं तो फोल्डिंग के लिए कुछ लगता है, तो वो वाला पिच हो गया उसका, तो पिच का साइज, तो उस हिसाब से ये रजिस्टर का फुट थ्रू होल का फुटप्रिंट रहता है। तो ये आपके लाइक इसमें भी आ जाएगा, मतलब इंडक्टर भी आपका सेम ऐसे ही रहता है। इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं रहता है, कैपेसिटर अलग इसमें आता है। कैपेसिटर आपका ये इसी में नहीं आता है। कैपेसिटर आपका लाइक सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक हो गया, पोलराइज कैपेसिटर हो गया, तो वो आपका इसमें आ जाता है। थ्रू होल में अगर आप हम लोग देखेंगे तो उसका डायमीटर बेस आ जाता है, उसका डाया आपका कितना है। ओके, और उसका डाया फिर उसका पिच कितना है वो भी उतना मायने रखता है इसके लिए। तो इसका हम लोग देखेंगे तो ये देखो, ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये रजिस्टर यहाँ पे दिए हुए, तो ऐसे रहते हैं 1/8 वैट, 1/4 वैट, सेम वैटेज वैसे ही रहता है, लेकिन उसके हिसाब से साइजेस चेंज होता रहता है। जितना बड़ा साइज उतना उसका वैट ज्यादा, ठीक है। तो ये असेंबली के थ्रू होल वाले हो गए। तो वैसे ही मैम ये सेम आपका, बोलिए। मैं क्या बोल रहा था, अभी करने से पहले हमको देखना पड़ेगा, मीन्स कौन सा वाला हमको यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से यू करेंगे ना। हाँ, हाँ, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए, मतलब जब भी स्कीमेटिक, आप जब भी फुटप्रिंट असाइन करते हो ना, तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा वाला फुटप्रिंट यूज करने वाले हो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो पहले हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें कौन सा यूज करेंगे बोल के, ऐसे ना, उसके बाद ही हाँ, हाँ, हम लोग डिसाइड कर सकते पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट आपको वहां पे लगाना है, उस हिसाब से आप उसको असाइन करेंगे। ओके, अभी कैपेसिटर देखते हैं। कैपेसिटर फुटप्रिंट्स,
अभी कैपेसिटर अलग अलग इसमें आता है, लाइक आपका अ, ये तो एसएमडी है, ठीक है। फिर उसका सिरामिक के लिए अलग आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए अलग आता है, तो वो हर एक चीज के लिए उसका अलग अलग आता है। अभी देखो, इसका जो भी फुटप्रिंट है कौन सा, अभी यहाँ पे उन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में उन्होंने ओके, इसका हाइट, अभी ये हाइट फुटप्रिंट के लिए मैटर करेगा क्या आपकी? नहीं करेगा मैडम। नहीं करेगा, आपका हाइट फुटप्रिंट के लिए मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप जब भी 3D व्यू जब देखते हो ना, तो 3D व्यू के लिए मैटर करेगा। क्यों? हाँ जी, वो क्योंकि अलग 3D, से होगा। हाँ 3D व्यू के लिए मैटर कब क्यों करेगा, क्योंकि 3D व्यू में उसका हाइट आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब अब जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको मार्केट में कितना हाइट का मिल रहा है, 10 mm वाला मिल रहा है, 15 mm वाला मिल रहा है, जो भी आप रिप्लेस करने वाले हो, तो हाइट भी उस टाइम पे थोड़ा कंसिडर करो, क्योंकि क्या होता है जब भी केसिंग बनता है ना, तो वो बनाने के लिए उनको सब वो देखते हैं कि ठीक है, मेरा सबसे हाइटेड कंपोनेंट कौन सा है, तो वो आपके पीसीबी में देख के पता चलता है उनको, ठीक है। एक्चुअल वहां पे अवेलेबल होगा तो वो एक एक कंपोनेंट तो नहीं देखते बैठेंगे, लेकिन अगर वही आपका 3D व्यू देखेंगे तो वो देखेंगे कि हाँ ये वाला कंपोनेंट, तो कौन सा वाला कंपोनेंट है वो चेक करो, उसका हाइट आप मेजर करो, ठीक है। तो ये भी बारीक चीजें आपको ध्यान में रखना है, ओके। हाइट फुटप्रिंट के लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन मैकेनिकल के लिए आपको वो फुटप्रिंट हाइट आपको मैटर करता है, ठीक है। अभी इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ इसका जो सर्कल है, तो वो उसका डायमीटर हो गया वो कैपेसिटर का, ठीक है। लेकिन ओके, और ये पिन टू ये पिन, तो ये दो पिन के बीच का जो गैप होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दो पिन के गैप बीच का गैप जो होता है पिच उसको क्या बोलते हैं बोलते हैं? मैडम, पिच होती है पिच वो। बोल, हाँ। तो वो पिच, तो हर एक लाइक आपका डायमीटर सेम रहेगा, लेकिन आपका पिच अलग अलग रहता है, लाइक 2.5 mm रहेगा, 3 mm रहेगा, 5 mm रहेगा। सपोज आपका कैपेसिटर है 10 mm, उसका डायमीटर कितना है? 10 mm उसका डायमीटर है, लेकिन उसका पिच अलग अलग रह सकता है। 2.5 mm पिच रह सकता है, 3 mm रह सकता है, 5 mm रह सकता है, 7.5 mm रह सकता है, तो उतना उसका पिच रह सकता है, तो वो देखना है आपका। सिर्फ डायमीटर देख के आप फुटप्रिंट सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसका इम्पोर्टेंट क्या है? पिच विथ डायमीटर, जब हम लोग कैपेसिटर सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो ये हुआ कैपेसिटर का। फिर मैम जो अगर हम पिच लोग, होता है मिडिल टू मिडिल होता है ना, एंड टू एंड हाँ होता है? सी टू सी, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर रहता है, ओके। और फिर और एक चीज, ये जो लीड रहता है ना, ये लीड का साइज भी मैटर करता है, मतलब वो जो होल रहता है, वो होल भी मैटर, मतलब कई कई कंपोनेंट में करता है, होता है। कई कई, अभी ये छोटे कंपोनेंट के लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका होल ऑटोमेटिक वहां पे वो अपने अपन ने फुटप्रिंट को सिलेक्ट किया ना, तो वो बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लीड बहुत मोटा रहता है और आपका जो भी होल रहता है वो छोटा सा रहता है, तो उसमें फिर उस टाइम पे क्या होता है कि अपना जो भी कंपोनेंट है वो पर्टिकुलर वो होल में नहीं जाता है, नहीं बैठता है, तो वो होल का साइज देखना भी उतना इम्पोर्टेंट, होल का साइज। क्यों? क्योंकि आपकी विड्थ, इसका जो कैपेसिटर होगा, सपोज ये लीड है, सपोज ये कैपेसिटर का लीड मेरा 1 mm का है और मेरा होल 0.8 mm का है, मेरा कैपेसिटर बैठेगा क्या उसमें होल में? नहीं नहीं बैठेगा। बैठेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरा होल का साइज 0.8 mm है और मेरा जो लीड है वो 1 mm का है, ओके। तो मतलब ये छोटे वाले, लाइक इसका तो ठीक है, लेकिन अगर बाकी के ट्रांसफार्मर हो गया, ये जो चीजें रहती है, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपका लीड का साइज कितना है और होल का साइज कितना है, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटर अपना, ये कौन सा कैपेसिटर है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा सिरेमिक कैपेसिटर देखते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर, ये ऐसे रहता है सिरेमिक कैपेसिटर,
ओके, और उसका फुटप्रिंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये सिरेमिक का स्नैप मैजिक में ही देखते हैं। ये ऐसे रहते हैं। अभी इसमें क्या होगा, आपके ये वाले पिन और ये वाले पिन का जो गैप रहेगा वो ये C2C रहेगा। ओके, लेकिन अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका जो भी विड्थ होगा, ओके, तो वो यहाँ पे उन्होंने उतना बॉक्स किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि अगर हम लोग माउंट करेंगे तो माउंट करने के बाद कोई भी कंपोनेंट उसको ऐसे टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसका विड्थ, मतलब जो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, क्या कह सकते हैं, इसका जो भी आउटर लाइन का जितना भी उसका साइज है ना, जितना भी वो बड़ा है, उस साइज का यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर ले लिया है, और सॉरी रेक्टेंगल लिया है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। और किसका देख सकते हैं अभी हम लोग, आईसी का देखेंगे। हाँ, सी फुटप्रिंट, क्योंकि आईसी में बहुत सारे फुटप्रिंट्स आते हैं, बहुत सारे, मतलब ये देखो, अभी इसका इतने सारा मीनिंग है। थ्रू ऑल में सिर्फ एक ही आता है, ड्यूल इन लाइन पैकेज। अब ये ड्यूल इन लाइन पैकेज मतलब ये नॉर्मल आपको जो आईसी दिख रहा है ना यहाँ पे, जो डबल वाला, अभी इसका नाम ड्यूल इन लाइन क्यों है? क्योंकि ये दो साइड पे है। ओके, तो इसको हम लोग डिप बोलते हैं, तो ड्यूल इन लाइन पैकेज। उसके बाद आता है स्मॉल आउटलाइन पैकेजेस। अभी इसमें देखो, SOIC स्मॉल आउटलाइन पैकेजेस, तो इसमें क्या रहता है आपका, जो भी ये रहता है दो साइड पे उसके पिन पिन आउट रहता है। ओके, इस इमेजेस के साथ दिखाते हैं हम लोग। इसमें SOIC, इसमें नहीं है SOIC। SOP, SOIC। ओके, अभी ये जो रहता है ना, तो वो दो तरह, यहाँ पे देखो ये वाला जो आईसी है वो SOIC स्मॉल आउटलाइन इन लाइन पे। ओके, तो ये है हमारा SOIC, दो तरफ रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे ना, थोड़ा मोटा रहता है। तो जितने पिन का रहता है उतना आगे रहता है। लाइक ये 8 पिन का है तो SOIC 8, अगर 14 रहा तो SOIC 14। जितने पिन का आपका आईसी उतने पिन आगे रहेंगे, SOIC 16, SOIC 20। तो ये रहते हैं, लेकिन इसका पिच भी डिपेंड करता है, इसका पिच भी मैटर करता है उसके लिए। तो इसका पिच देखने, तो ये ऐसे SOIC, लेकिन अगर हाइट में देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, उसके बाद है हमारा कौन सा लिया था हम लोगों ने, आईसी पैकेजेस, SOIC हो गया। उसके बाद SOIC, SOP स्मॉल आउटलाइन पैकेज। इसमें और इसमें क्या रहता है, सेम रहता है दोनों का, लेकिन ये थोड़ा सा उसका जो हाइट रहता है वो थोड़ा क्या बोलेंगे, फ्लैट रहता है, और उसका पिच उससे थोड़ा कम रहता है। इसका जो भी है उसका पिच है वो स्टैंडर्ड है, देखो 1.27 इसका पिच है। लेकिन एसओपी का उससे भी कम होगा, 1.2। लाइक आपका जो पिन टू पिन है, वो पिन का जो भी पिच है वो 1.27 से भी कम होगा, और उसका जो भी हाइट रहेगा वो इससे भी SOIC से भी कम रहेगा। और उसके बाद QFP कॉर्ड फ्लैट पैकेज। कॉर्ड का मतलब क्या है, चार,
क्वाड का मतलब क्या है? 4। तो इसका सर चारों ओर आपका पिन रहेगा। ए थांबे नहीं भेजते थोड़ा रहनी। क्वाड का मतलब क्या है कि 4। तो आपका जो भी पैकेज रहेगा वो आपका चारों तरफ उसका पिन रहेगा। ठीक है। फिर QFN फ्लैट कॉन्टैक्ट पैड, ओके, अंडरनीथ द पैकेज एजेस। अतः QFN का मतलब क्या है? उसका जो भी लीड रहता है ना वो बाहर की ओर नहीं रहता, उसका जो भी लीड रहता है वो अंदर की। अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाती हूँ, QFP और QFN। ओके, अभी यहाँ पे ये देखो, QFP का जो भी आईसी है आप उसको हैंड सोल्डर कर सकते हो। उसका जो भी पिंस रहता है ना वो आउटर के साइड पे रहता है, और QFN का क्या रहता है? उसका अंदर की साइड पे रहता है। पिन जो है वो बाहर नहीं आता है, वो अंदर, मतलब ये उल्टा है, मतलब ये उल्टा दिखा है। दिखने में वो ऐसे दिखता है ऊपर से। ओके, ये नीचे से वो ऐसे दिखता है। तो उसका जो भी लीड है, जो भी उसके पिंस है वो इनर साइड रहते हैं। उसको हम हैंड सोल्डर नहीं कर सकते, हैंड शोल्डर उसको नहीं कर सकते। ये वाले इसको हम लोग हैंड शोल्डर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा QFN। BGA, ओके, तो ये बॉल ग्रिड अरे रहता है। तो अभी जो हम लोगों ने ये वाला ये है, तो उसका जो पिन है वो अरे के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये BGA का हमें फुटप्रिंट है। हाँ बोलिए ना। ये बीजीए जो है वो तो मतलब नॉर्मली जो प्रोसेसर आते थे ऐसे ही है ना, हाँ, उसके लिए ही। लाइक ये इंटेल के प्रोसेसर AMD के हो गए तो हाँ हाँ, ओके। ओके। और SOT 23 SOT 223 ये अपने ट्रांजिस्टर और छोटे मोटे जो आईसीज रहते हैं उसके लिए ये वाले पैकेजेस यूज होते हैं। SOT 23-3 मतलब 3 पिन का जो भी ट्रांजिस्टर है वो 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के तो 3 पिन रहते हैं, लेकिन कोई कोई आईसी रहता है जो SOT 23 के पैकेज में आता है, उसके 5 पिन रहते हैं, 6 पिन रहते हैं। तो वो वैसे आता है कि SOT 23-5 मतलब उसके 5 पिन। ठीक है। तो ये हमारे इसके आईसी के अलग अलग पैकेजेस। किसी को कुछ डाउट? मैं वो वाला नहीं बोला जो क्वाड फ्लैट। QFP, ये देखो, QFP और QFN कॉर्ड फ्लैट पैकेज, कॉर्ड फ्लैट नो लीड। ओके, नो लीड का मतलब उसका जो भी पैकेज जो भी लीड है, मतलब जो भी उसके पिन है वो इनर साइड है। ओके, और QFP वे वो फ्लैट है लेकिन उसका जो भी पैकेज ये QF चारों ओर उसका पिन रहता है। Q का मतलब चारों ओर आपका पिन रहेगा। कॉर्ड 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 का मतलब 4। ओके, तो चारों ओर आपका पिन रहेगा। लेकिन ये वाला QFT का मतलब जो भी है वो आपके आईसी जो भी है उसका जो भी पिन है वो आउटर साइड होगा। QFN का मतलब उसका जो भी पिन है वो आउटर की साइड नहीं होगा, वो इनर साइड होगा। अगर आप ऊपर से आईसी देखोगे ना तो वो ऐसे दिखेगा। इसका आईसी का लीड दिखता है ऊपर से, इसके आईसी का लीड दिखेगा क्या? नहीं दिखता। ओके, तो ये है आज के, मतलब ये है फुटप्रिंट के अलग अलग टाइप। जैसे हम लोग ये करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आईसी के अलग अलग पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे हम लोग LM2596 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग पैकेजेस हैं। तो वैसे ही रहता है, हर चीज का अलग अलग पैकेज रहता है। तो वो जैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वैसे हम लोगों को पता चली जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, किस चीज का हम लोग अभी फुटप्रिंट बनाए आप बताओ, तो उस चीज का हम लोग आज फुटप्रिंट बनाते हैं। पहले रजिस्टर्स पर क्या बस देखो ऐसे। हाँ, एक रिले का बना दो मैडम 30 एम्पियर। 30 एम्पियर रिले का बना दो। शुगर क्यूब वाले, टी टाइप दो, शुगर क्यूब वाला टी रिले टाइप आ या? हाँ, टी टाइप मैडम, टी टाइप जो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होता है। आप फिर से बोलो क्योंकि मैंने वो वाला ना देखा है ना, मतलब
आप मैंने यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक दो टाइप के यूज किए, लाइक शुगर क्यूब और दूसरा नॉर्मली जो यूज होता है। आप बोले, आप कौन सा बोले? टी टाइप मैडम सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। कौन सा? टी टाइप? हम्म। टी टाइप उसकी ये शेप टी की तरह की होती है मैडम। ओके, नहीं मुझे पता नहीं। हाँ ये वाला। ये देखो ये आ गया, फर्स्ट ही आ गया। ओके ठीक है। टी टाइप ले लें, डेटा शीट। क्योंकि इसकी पिंस है ना मैडम, ना रो में होती है ना कॉलम में होती है। ओह, ऐसा रहता है क्या? हाँ, तो पता नहीं इसीलिए तो था। मैं बनवा रहा हूँ ना। इसीलिए बन इसीलिए बनवा रहे हो? मैं- ठीक है ठीक। मैंने बस ये उसके लिए एक ही फुटप्रिंट नहीं बनाया, बाकी बना लिए मैडम मेरे जो जो मेरे यूज होते हैं। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अभी से मुझे ये तो नहीं है टी टाइप। ये 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 तो ठीक नहीं है। दिख रहा है। हाँ, वही दिखने में बाहर हमने डेटा शीट उसका ही बोला था, लेकिन आया अलग ही। ठीक है, नॉर्मल बना दीजिए ना टी टाइप, मतलब रिले में तो वही है। नहीं नहीं NOx। वही नहीं है, उसमें डिफरेंट है। जब वो बनाएंगे तो उसमें मेजरमेंट का बहुत पता लगता है। हाँ, वो सीख डेटा, जाएंगे तो रो कॉलम वाले तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। चलो इससे देखते हैं यहाँ पे कुछ मेजरमेंट है क्या। इसका डेटा शीट कहाँ पे मिलेगा? एक काम शॉपिंग करती साइट हूँ। टी टाइप एसपी। मैम जेमिनी से पूछिए ना। क्या पूछूं जेमिनाई से? जो जो टी टाइप रिले गलत का। भी अभी बता देना जेमिनाई बहुत बड़ा। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे डेटा शीट चाहिए, तो मैं मुझे जहाँ पे डेटा शीट डायरेक्ट मिलेगा मिल जाएगा तो शायद। तो वहां पे मैं जाऊंगी और देखूंगी। अरे यार। हम्म, ये डेटा शीट इसमें देते क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। आप ना मैडम उसमें इमेज में देखो, अगर वहां कहीं मिल जाए तो। हम्म, मैं देख रही हूँ। मुझे कहीं पे मिलेगा तो, लाइक कोई मतलब ऐसे साइज रहते हैं ना जहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे ना तो वहां पे डायरेक्ट डेटा शीट मिल जाता है। अभी इसमें डेटा शीट क्यों नहीं मिल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। हम्म, हम्म, यही है। हाँ ये मैडम, हाँ यही है। यही है ना? ओके, हाँ यही है मैडम, ठीक है। चलो डाउनलोड करके रखते हैं हम लोग। अभी पहले क्या करना है?
जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट का फुटप्रिंट बनाते हैं, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइंग ड्राइंग पढ़ने के लिए आना Drawing. चाहिए। ओके, अभी उतना मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं देखूंगी कैसे बना सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, आपका जो भी रिले का जो भी हाइट है, तो हाइट आपका अगर आप देखेंगे तो उसका पिन का जो भी हाइट है वो 3.3 mm है। ओके, और टोटल रिले का जो आप देखेंगे, ये अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हुआ, मैं हाइट बोल रही हूँ, ये वाला। ओके, तो वो हाइट है उसका 20 mm का, 20.1 mm का। ओके, अगर आप वो रिले का अभी यहाँ से देखोगे तो ओके, ये जो टी है, तो टी का जो भी बड़ा वाला साइज है उनका, वो उसका कितना है 27 mm का। ओके, अगर आप ये वाली चीज देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो 27 mm है, यहाँ से यहाँ तक 20.1 mm है। ओके, फिर उसके बाद जो भी उन्होंने कर्व लिया है, अभी हम लोग उतना कर्व या ये नहीं लेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने तब अभी हेलो जब, हाँ बोलिए। मैम, हाइट तो 32.2 है ना टोटल? नहीं हाइट हाइट नहीं, ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है। हाइट क्या होगा, यहाँ से जो आप बोले ना, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हाँ वो 32.2 है, लेकिन हाँ, बराबर। वो हाइट नहीं है। हाइट कौन सी है? ये वाली है। वो बैठेगा कैसे? ऐसे बैठने वाला है ना ऊपर से, ये जो अच्छा, पिन है ये वो नीचे ओके आ जाएगा। ओके, तो ये उसका हाइट नहीं हुआ, ये उसका विड्थ हो गया, ये उसका लेंथ हो गया, ये उसका हाइट हो गया। तो ठीक। उन्होंने वैसे दिया हुआ है 32.2, ये इसका ये वाला लेंथ है, 27.6 ये इसका ये वाला लेंथ है, और ये उसका हाइट है 20.1, ये इसका हाइट है। ओके, समझ में आया मैं क्या बोली अभी? हाँ ठीक, ओके, यस मैम। जैसे माउंट होगा उस हिसाब से। हाँ उस हिसाब से। माउंट वो ऐसे नहीं होगा ना, माउंट वो ऐसे होने वाला है। ओके ओके, ओके, ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे तो उस हिसाब से अभी ये हो गए 27, ये उसका ये वाली उसकी मतलब जो टी का जो बड़ा साइज है वो 27 mm का है। फिर उसके बाद अगर आप अभी मुझे जो बोले तो वो उतना बड़ा है, लंबा हम बोल सकते हैं, जितना लंबा है, तो 32.2 जो है वो उसका ये वाला विड्थ है। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। अभी जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे, अभी ये कितना है 27 है, मतलब ये सबसे ज्यादा है, तो 27 mm, और उसके पिंस कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, उसके पिंस कहाँ कहाँ पे है वो चेक करो। ओके, अब इसके मैडम पिंस, हाँ बोलिए। मैडम ठीक है, वो 32 पॉइंट हाइट है, वो अपने लिए कंसीडर नहीं है, लेकिन वो पीसीबी में बैठेगा, जगह रोकेगा, तो इम्पोर्टेंट तो है ही ना। हाँ, कौन सा हाँ वाला? हाँ, 32.2। 30 नहीं, इम्पोर्टेंट मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोले कि हाइट उसका 32.2 ओके है, तो ओके, हाइट नहीं है। ओके, वो इम्पोर्टेंट है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, ओके, ओके जो आउटलाइनिंग उसी से बनेगी ना, हाँ वो उसी से आउटलाइन उसी से बनेगी। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, जो बड़ा वाला साइज है, ये वाला साइज, वहां पे उसका ये 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन वो मतलब ऐसे भी नहीं सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे भी एक है शायद ना। हाँ जी मैडम। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 पिन वाला ये है, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 ऑर्डरिंग फॉर्म। तो देखते हैं हम लोग 2 पिंस कैसे। कॉमन होती है मैडम इसमें आउटपुट की। ओके ओके, नहीं मैंने उसको पता नहीं मुझे, इसीलिए मैंने पूछा कि कितने पिन का है। तो ये देखो, यहाँ पे ये कॉइल है, तो ये वाला एक कॉमन है और ये वाला एक कॉमन है, बराबर। हाँ जी मैडम। ओके, और एक एनसी है ये वाला, और ये इसका एनोड।
एक नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, दो होती है ना। क्लोज। ओके, तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो आप देखो, ये वाला एक पिन है हमारा, ये वाला एक पिन है हमारा, ये वाला पिन है, और ये दो पिन, तीन पिन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, राइट। हाँ जी मैडम। ओके, तो जो भी है, लेकिन इसका मेजरमेंट दिया ही नहीं है यहाँ पे कि, मतलब ये यहाँ का निकाल सकते हैं, इसका डाउट नहीं है, लेकिन इसका मिला ही हम, नहीं मैडम, आज तक मेरे को भी नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश करा। ये वाला तो दिया ही नहीं है, और इसका भी कुछ नहीं दिया। कॉइल का वोल्टेज रिले पे लिखा आता है 24 बार, अलग 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 जो आती है। नहीं नहीं नहीं, अब वो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो, ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल, ये वाले जो भी पिन है उसका सब कुछ दिया हुआ है, लाइक ये 27 mm का है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 mm ले लो, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm ले लो, तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से इसका जो है, तो उसका एक्चुअल यहाँ से यहाँ तक कितना है वो भी तो देना चाहिए। वही तो तो देते यहाँ नहीं है पे, लोग। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, वो निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए रेफरेंस भी तो चाहिए, अभी यहाँ का उन्होंने दे हाँ दिया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके लिए 12, ठीक है, हम लोग ऐसे भी, अगर ये टोटल 12.8 है, ठीक है भाई, 2.5 mm मैंने माइनस किया, तो भी मेरा 10.3 mm बचा, 10.3 mm बचा, तो 10.3 mm से या इधर कितना छोड़ा है, ओके, तो इसका भी जितना छोड़ा है वो भी तो देना चाहिए। आप कल बना देना मैडम, अभी कुछ और बना दो, लेकिन ये बना देना हमारे प्रोजेक्ट में एक बार। ठीक है, चलो, हम्म, अभी कौन सा अभी बना टाइम दूं? वेस्ट करने का फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम्म, मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला बना देती हूँ, अभी आप हाँ बोलो जी। कौन सा वाला बनाएंगे, दूसरा वाला आप बोलो। नॉर्मली रजिस्टर कंपोनेंट वो बना के दिखा दो मैडम बस। ओके ठीक है, चलो रजिस्टर कंपोनेंट, पोटेंशियोमीटर को ले लीजिए। LM2596 ही लेते हैं, हाँ वही ले लो मैडम। LM2596 का डेटा शीट, इसका डेटा शीट मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं करके रखा है। इसका क्या हुआ भाई, इसको डाउनलोड करने के लिए, और जो मैडम हम कंपोनेंट बनाएंगे वो mm में काम करेंगे, माइल्स में कि इंच में? MM में। मैं मिल्स मेरे को थोड़ा ज्यादा इजी लगा इसलिए मैं मिल्स। ओके, नहीं, मैंने माइल्स में जितने भी, मतलब मैंने जो रेफर किए डेटा शीट, वो डेटा शीट में माइल्स का कभी मैंने वैल्यू नहीं देखा है। अभी जैसे डेटा शीट में रहता है, फिर क्या करना पड़ेगा, वो माइल्स को MM को फिर से माइल्स में कन्वर्ट करो, तो जो भी डेटा शीट में अवेलेबल है उस हिसाब से फिर बनाएंगे। क्योंकि मैडम बहुत सारे जैसे आईसी की पिन होती है, उसका 2.5 वो ये 2.54 mm गैप होता है, तो वो सीधा 100 मिल हो गया। हाँ वही तो, अभी 2.54, वो आसान। तो डायरेक्ट, वैसे भी 2.54 का डायरेक्ट ग्रिड अवेलेबल है ना, अभी नहीं रहता तो चीज अलग है। ओके, mm में काम करेंगे, ओके मैडम। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे अभी, तो यहाँ पे उन्होंने, ये देखो, ये हमारा आईसी दिखने के लिए कैसे में सॉरी, ये वाला एसएमडी वाला, ये वाला आईसी हमारा दिखने में, वो एसएमडी का आईसी कैसे दिखता है हमारे इसमें, अगर हम लोग देखेंगे तो टूल्स, स्विच टू पीसीबी एडिटर, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, आई टूल्स अपडेट, ओके,
अरे इसको नॉर्मल एक एज पर लेके डाल देती हूँ। ओके, तो हमारा ये वाला आईसी का फुटप्रिंट ऐसे, ठीक है। और ये वाला हमारा आईसी का फुटप्रिंट है। ओके, लेकिन 3D में देखेंगे तो ये आईसी हमारा ऐसे दिखता है। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक फुटप्रिंट बनाना है आईसी के लिए, सेम बनाएंगे हम लोग। तो होगा क्या, हमें रेफर करना है उसका डेटा शीट, ठीक है। अभी डेटा शीट हम लोगों ने क्या किया, डाउनलोड किया हुआ है। ओके, अभी देखो, ये उन्होंने पूरा डेटा शीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सॉरी, डेटा शीट में जो भी कंपोनेंट्स है उन्होंने यहाँ पे कंपोनेंट का जो भी मेजरमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4x मतलब इससे ये पिन से ये पिन के बीच का जो भी गैप है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ होगा कि क्या चीज है वो। ओके, ये जो ऊपर वाला 0.067 दिख रहा है ना, तो ये इंच में है। ओके, और ये जो 1.7 दिख रहे हैं वो चीज क्या है, वो आपका mm है, ठीक है, वो आपका mm। तो अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, हमें ये वाली चीज 4x है, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो हमें क्या करना है, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं ये 4x और 5 का क्या मीनिंग है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये इतना बड़ा है नहीं, लिखो 5 mm, 5 mm का पीच इसका 340 प्लस 350 mm का ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे 270 का है, ये 400 का है। ओके, और ये 4x, ओके हाँ ठीक है, बराबर है। मतलब 4 इंटू 1.7 जो भी आएगा, ये पिन टू पिन का जो भी गैप है अपना, ओके, पिन टू पिन का जो भी गैप है अपना, वो उतना आएगा। अभी 1.7 अगर हम लोग करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा, 6.8। ओके, तो ये पिन से ये वाले पिन के सेंटर का जो भी गैप है वो कितना है, 6.8 का गैप है, ठीक है। और वही अगर हम लोग देखेंगे, वो पिन जो है, जो पिन है, वो पिन का साइज कितना है, तो वो पिन का साइज कितना है, 5x है, लेकिन किससे 0.771 टू 0.97 जो भी आपको चाहिए, आप मतलब देखो, उन्होंने किसने बोला है कि आपका साइज उतना ही है, वो साइज वैरी हो सकता है 0.71 से लेके 0.97 तक। ओके, ये चीज क्या हो सकती है, वैरी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है वो वाली साइज लेते हैं। क्यों, क्योंकि हेलो, हाँ ये 5x इंटू 0.97 मतलब 5 mm का विड्थ हुआ पिन का। हाँ 5 mm का विड्थ हुआ, लेकिन 5 mm बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 5 mm ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा है। हाँ 500 पिन का तो नहीं है मैडम ये? नहीं ना, हाँ ये 5 पिन का है, राइट, ओके ओके, आई एक गॉट पिन इट। 0.9 नहीं mm। अभी ये 4x है ना, तो ये दोनों के बीच का गैप 1.7 ही है, तो वो 4 बार होगा, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। 6.8। ओके, और ये 0.797 सॉरी, ये पिन का जो भी है तो वो 0.97 है। ओके, हाँ वो पिन का साइज हम लोग मैक्सिमम लेंगे 0.97, लेकिन वो कितने पिन है हमारे पास, 5 पिन है,
1 2 पाँच है। 3 4 5, तो ये 5 5 है। टाइम्स हमें लेना पड़ेगा। हाँ। ओके, हाँ तो ये ऐसा दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, फिर उसके ये बाद 0.97 को सीधा ये 97 माइल्स भी बोल सकते हैं ना मैडम? हाँ 97 माइल्स भी बोल सकते हैं। ओके। ओके, तो ये 0.97 है, तो ये 0.97। हेलो। हेलो हेलो, हाँ और एक मिनट। आप एक यूनिट लेके चलिए मैडम, 2 यूनिट में फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो आपने बोला ना 0.97 माइल्स होगा, माइल नहीं 0.97 mm है ना, तो माइल्स में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। इंच नहीं दे रखा मैडम ये 0.97? 0.97 नहीं, ये जो ऊपर दिया हुआ है ना हम्म। 0.028 ये इंच दिया हुआ है, और ये ओके mm मैडम, दिया ओके हुआ है। ओके ओके ओके, ओके, यानी अब और फिर अगर माइल्स में जाएंगे फिर उसका सिस्टम अलग होगा। ठीक है, तो में लेते हैं, तो अभी ये दोनों के बीच का गैप कितना है 1.7। ओके, और ये जो पिन है उसका साइज हम लोग लेंगे 0.97। अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मार्किंग किया हुआ है कि पिन नंबर 1 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और पिन नंबर 5 मेरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद और क्या दिया है ये वाले साइज पे, कि आपका जो भी फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट का ये वाला जो साइड है उसका कितना है 340 mm। ओके, अभी 340 मतलब ये जो है आपकी चीज, ये वाली जो चीज है वो कितनी की 340, तो मतलब सॉरी मैडम 340 नहीं है मैडम, mm माइल्स है ये। तो 34 की होगी। एक मिनट, 54 बहुत हो गया। एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो रही, जस्ट 24 बहुत हो गया मैडम। 340 बहुत हो गए, हाँ एक मिनट। ये 30, ये जो 340 है ना मैडम, नहीं ये नहीं नहीं, माइल्स में सॉरी दिया हुआ सॉरी, है। नहीं नहीं नहीं, ये माइल्स में नहीं, ये इंच में, नीचे वाला mm में हाँ 8.64 इंच, mm है। इंच हाँ जो वो होता है ना बराबर। मैडम, हाँ मैं आपको बता, जैसे पॉइंट 340 इंच लिखा है ना, अगर इसको 340 माइल बोल सकते हैं। माइल्स एक बोल सकते हैं, हाँ एक राइट राइट हाँ, राइट राइट राइट। एक इंच में 1000 माइल्स होते हैं डायरेक्ट। हाँ हाँ, तो ये है 340 माइल्स, और अगर बोलेंगे तो 8.64 mm, मतलब हाँ यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 8.64 mm है। यहाँ पे दो दो दिया है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये हो रहा है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो 8.64 mm है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 64 है। 8.64। ओके, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 0.400 माइल्स और 10.16 mm। ओके, 10.16 mm और 400 माइल्स। ओके, तो ये हमारा जो आउटलाइन है इसका हमें ये पता चला, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला क्योंकि इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप रहता है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके और इसके बीच में गैप है, फिर आपका आगे पैर है। तो अभी आपके लिए रेफरेंस के लिए ये है, लेकिन जब भी नया बनाओगे जिसका नहीं होगा तो वहां पे रेफरेंस के लिए नहीं होगा कुछ, आपको वहां पे कुछ देख के, मतलब एक्चुअल वाला कंपोनेंट देख के चलना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत चीजें दिया हुआ है। आपका जो भी पैर है अगर हम लोग देखेंगे उसका तो वो 2.16 mm का दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.16 mm दिया है, जो उसका एक्चुअल है। हम क्या कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ले सकते, 0.5 mm ज्यादा ले सकते, क्योंकि सोल्डरिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो 2.16 इसका एक्चुअल पिन जितना रहता है फ्लैट वाला नीचे आता है, तो वो वाला हमारा रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
ओके, तो ये जो है यहाँ से कर्व लेके ये जो फ्लैट है ये यहाँ पे शोल्डर होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ये वाला पिन जो यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है अपना 2.16 का है। लेकिन हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग के लिए थोड़ी सी और जगह लेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। फिर और क्या बोला है, इसका साइज दिया उन्होंने, इस यहाँ से यहाँ तक 8 पॉइंट समथिंग, यहाँ से यहाँ तक 10.16। ओके, ये हो गया, ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर ये पिन का जो भी मेजरमेंट है वो दिया हुआ है। ये पिन टू पिन का जो भी सेंटर टू सेंटर का मेजरमेंट है वो दिया हुआ है। ओके, फिर और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या चाहिए अभी हम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस चाहिए। अभी देखो, आपको उन्होंने क्या बोला है, ये जो है वो 14 mm पूरा जो है वो कितने mm का है, 14 mm का है। लेकिन उसका जो पैड है वो कितने 6.9 mm का है। ओके, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ये चीज क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। माइनस कर लेंगे। ओके, माइनस करके फिर और क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, ये सेंटर दिया हुआ है उन्होंने। ओके, तो 2.616 मतलब 1.08, ये भी तो आपका माइनस होगा यहाँ से। हाँ जी मैडम। ओके, तो 14.17 माइनस 6.99 माइनस आपका 1.08 जो भी है, तो वो भी अपना माइनस हो जाएगा। तो और ये चीज क्या है, देखो अभी उन्होंने और यहाँ पे एक मिनट 6.99, ये चीज यहाँ पे 8.64 दिया हुआ है, यहाँ पे 6.99 दिया है, मतलब इससे ये चीज थोड़ा कम है। वो कम क्यों दिया हुआ है, ये क्या है वो देखना पड़ेगा। लैंड पैटर्न रिकमेंड, ओके, मतलब ये अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ये ऐसे दिखेगा, वैसे तो ये वैसे दिखेगा, और ये भी वैसे, और कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा में उन्होंने। अगर यहाँ पे देखोगे हम लोग तो 1.98 दिया हुआ है, यहाँ पे 2.16 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, पूरा हमें उतना कर्व लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वो कर्व में जाने वाले नहीं है, हमें सिर्फ फ्लैट वाला जो भी पार्ट है हमारा वो वाला ये करना है। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला चीज माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये विड्थ दिया हुआ है, साइज तो नहीं दिया हुआ है 14 mm का। अगर ये होगा तो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 6.9 mm बहुत ही मतलब 7 mm का है, और यहाँ पे 8.64 लिया हुआ है। नहीं मैडम, एक काम नहीं कर सकते इसमें? बोलिए ना। जो नीचे वाला जो इन्होंने दे रखा है ना, जो इसकी टोटल लंबाई दे रखी है, ये 14.35 mm। हाँ, ये 34 यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसमें से जो 1.98 है वो पैड है, वो उसकी वो वो पैड, है, ये लेंथ है। हाँ, लेकिन हमें तो ये इसका वाला सेंटर डिफरेंस में चाहिए ना, ये वाला डिफरेंस चाहिए ना। नहीं मैडम, वो तो हम फिर वो तो जब हम पैड ड्रा करेंगे तो पीछे बॉडी को मान लेंगे रेफरेंस, और फिर उससे आगे पैड ड्रा कर लेंगे सेंटर पॉइंट। मतलब अभी मैडम जैसे ये 14.35 उन्होंने फुल हाइट दे रखी है आगे की पिन से और पीछे की बॉडी तक। हाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ हाँ तक ये पूरा दिया हुआ है। ये हाँ। तो यहाँ पे अब 14.35 दिया है, यहाँ से 14.17 दिया है, सिर्फ जो भी है ये वाला पैड आगे हो जाएगा, मतलब एक को यहाँ। मान लेते हैं ना मैडम, हाँ, इसको 14.35 को मान लेते हैं। ओके ठीक है, आपके हिसाब से 34 पॉइंट। अब हम लोग, मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, चलो। हाँ हाँ, आप करो मैडम, मैं बता। इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसको ताकि वो नॉर्मल दिखे। हाँ स्टैंडर्ड। ओके, तो अभी जो है 14.35। हाँ जी मैडम। ओके, अभी ये पूरा हो इसमें से गया। हम इसमें से हम हम माइनस करो। ये जो 1.98, 1.98 mm है ना मैडम, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने देखो ना मैडम, 1.98 mm जो आगे पैड है ना, जो टिकता है सोल्डरिंग पैड पे, वो टोटल विड्थ है उसकी, जो लेंथ है। हाँ, तो जब हम लोग वहां पैड रखेंगे तो पैड का भी सेंटर पॉइंट होता है मैडम, तो वो टोटल का हाफ कर लेते हैं। लेकिन अभी ये जो दिया हुआ है, हाँ
अभी हमें यहाँ का गैप निकालना है ना। अरे तो मैडम जब हम लोग बॉडी ड्रा कर लेंगे, पहले बॉडी का तो दे रखा है ना इन्होंने। बॉडी, मुझे बॉडी नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, जो ये वाला गैप है। तो एक मैडम ये गैप ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब पैड और बॉडी के बीच में जब एक्चुअल डिस्टेंस बना देंगे तो गैप तो जो रह गया वो रह गया। ओके ओके, तो फिर डायरेक्ट 1.98 mm यहाँ पे डाल देंगे ना हम लोग। इसका डिवाइड करेंगे ना मैडम। अभी आप ये जैसे चीज समझो, ये पैड है जो अपना सोल्डरिंग पैड टिकने वाला ही नहीं है। नहीं, मैं दिखाती हूँ इसकी आपको, रुको। आप जो हाँ, बोल रहे हैं ना डिवाइड करने का, तो डिवाइड ये नहीं देखो कर ये सकते। पैड दिख रहा है इसमें। हाँ एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, फुटप्रिंट एडिटर लेते हाँ, फुटप्रिंट एडिटर खोलो मैडम। हैं। ओके, अभी यहाँ पे फाइल, पहले लाइब्रेरी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, नहीं मेरा वाला ऑलरेडी है, लाइब्रेरी शायद एक्स्ट्रा में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे LM2 फाइनेंस का पहले से है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। चलो, यस, फुटप्रिंट। ओके, अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला आउटलाइन, जैसे आपने बोला है वैसे हाँ जी, आउटलाइन लेते हैं, बराबर। ओके, हाँ बराबर मैडम। ओके, तो ये आउटलाइन कितना है अपना, चौदह ये पॉइंट 14 14.35 पॉइंट 14.35। है। ओके, हाँ जी मैडम। और उसका जो भी ये आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 14.35 आ जाएगा, और हाँ यहाँ हाँ, आ से जाएगा मैडम। यहाँ तक जो है वो 10.16 आ जाएगा। हाँ जी ओके, मैडम। तो 10.16 बाय 14.35। ओके मैडम। ओके, 10. के फिर लिए मैडम आप इसमें एक काम कर सकते हो, जो पिन्स है ना वो अंदर आ जाएंगी बॉडी के, और पिन्स हमें बाहर चाहिए ना, बॉडी के अंदर ही हाँ हाँ, चाहिए। नहीं बॉडी के, वही ना, तो मैं वही बोली, अगर हम लोगों नहीं ने नहीं, एच वो पे मैं लिया आपसे लिया ना, तो एच पे लेने के बाद हमारा जो भी पिन है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। ओके, एक काम करती हूँ मैं, यहाँ से रूल स्केल प्लेस ड्रॉ ऑर्थोगोनल डायमेंशन 10.16। इसमें थोड़ा सा ये स्केल, हमें 10.616 चाहिए, हाँ जी इतना मैडम। ही चाहिए ना। सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10.16, राइट। इसको अभी मैम ये 10.19 है। हम्म, कुछ तो बोले, बोलो बोलो क्या बोला। ये 10.19 था। 10.19 था, नहीं अभी मैंने नहीं 10.19 नहीं, ड्रॉ आपने किया जो था, बनाया उसको वो मैं थोड़ा सा हाँ। कन्वर्ट कर रही थी। 10.3, 16 ड्रॉ करने के लिए। नहीं मैडम, इसे फिक्स नहीं डाल सकते 10.16। नहीं, वो स्केल में वो ऑप्शन
देखते चलो। होता है ना मैडम, जो स्नैप ग्रिड होता है वो एक बार मूव करने पे उतना ही मूव करे, वहां फील्ड कर देंगे 10.16 ही मूव करेगा, तो वहां तक पहले मूव में रोक दो बस। हाँ जैसे जो स्नैप ग्रिड होता है ना मैडम, जो हम लोग माउस मूव करते हैं इधर उधर, उसकी भी ग्रिड हाँ, होती है ना कि एक बार हिलाने पे कितना ग्रिड जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग जो आप बोल रहे हो वो वाला करेंगे तो यहाँ पे मुझे वो डालना पड़ेगा, और फिर वो उतना ये नहीं कर सकते। 10.16 ओके, और ये मेरा जीरो डायरेक्शन बार मेरा जीरो ऑप्शनल। सॉरी 10.16 सॉरी यहाँ पे 10.16, और दूसरा कितना चाहिए हमें? मैम वो कॉमा है। अच्छा हाँ मैं ये करती हूँ 14.35 14.35 14.35 10.16 फिर से कॉम आ गए। इसको अगर हम लोग लेंगे, ओके किया, ओके फिर से एक बार ओके। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका आउटलाइन बनाते हैं उसका। ये चीज लेके डायरेक्ट बनता है, ये देखते हैं। बनता है मैडम, ऐसे सेटिंग होती है बस इसमें just थोड़ी। सेंटर नहीं आता है, ठीक है चलो एक बार फिर चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं है। ओके 10.16 4.35 आ गया हमारा ये चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर से मैंने अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ग्रिड उतना सेट किया। एक्स डायरेक्शन जो है वो 14.35 mm रखा, और जो वाई डायरेक्शन है वो 10.16 mm का रखा, जो हम लोगों ने अभी जो ग्रिड बनाया ये वाला उसका। इसीलिए वो चीज यहाँ पे हम लोगों ने की। अभी फिर हम लोग मैं क्या करती हूँ, इसको फिर से एक बार चेंज करती हूँ। ओके जैसे रखना है वैसे उसके लिए। अभी जैसे मुझे इन्होंने बोला वैसे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो चीज है वो 14.35 है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ये जो है यहाँ पे कितना है लेंथ है ये वाला, तो 2.16 का जो भी लेंथ है वो 2.16 का लेंथ हम लोग लेंगे। अभी देखो ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक आई है वो कितना है 10.16 है, लेकिन अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके ये पिन से ये पिन का, तो सेंटर टू सेंटर यहाँ से इसका कितना आता है, ओके, और यहाँ पे इसको कितना गैप छोड़ना है, इसको कितना गैप छोड़ना है, वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय अपना जो है 0.97, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.97, तो ये कितना है 4.85, मतलब ये इसका टोटल ये आया, लेकिन रुको कुछ तो गलत हुआ है मेरा। सेंटर टू सेंटर भी लेना पड़ेगा ना, हाँ जैसे सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा। अभी मतलब सेंटर नहीं ये करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर कितना है
और इसका ये एडिशन और इसका ये एडिशन, मतलब हाँ, वन दोनों पॉइंट, का एडिशन करना पड़ेगा। हाँ दोनों का एडिशन करना पड़ेगा वहां पे अभी मुझे। अभी 5 इंटू 0.97 4.85 एक साइड रख दीजिए, फिर 4 इंटू 1.7 और 7, दोनों हाँ। का प्लस। तो नहीं, वो ओवरलैप्स होने वाला है ना, कुछ चीजें ओवरलैप्स होने वाली है। अगर हम देखेंगे ये 4.85 हो गया, लेकिन इसका जो भी चीज है वो थोड़ा ओवरलैप होने वाला है, बराबर है ना? बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, मैं क्या करती हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ कितना है, 1.7 है, तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 4 है। और ओके, तो ये आया हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो भी है। ओके, मतलब ये वाले सेंटर तक कितना आया, 6.8। ओके, लेकिन ये जो दोनों का बीच का जो भी है 0.97, इधर का हाफ रहेगा और इधर का हाफ रहेगा, बराबर? हाँ हाँ हाँ, बराबर। ओके मैडम। बराबर, तो माइनस में टोटल और एक पिन उसको माइनस कर दूंगी, एक माइनस माइनस। 0.97, बराबर है? हाँ, बराबर। सॉरी, प्लस कर दूंगी, माइनस नहीं, प्लस। प्लस ओके, करना पड़ेगा ना मैडम, हाँ आधा इधर हाँ, बार आधा इधर हाँ बार। प्लस करना पड़ेगा, प्लस 0.97। टोटल कितना आया मेरा, यहाँ से ये एंड से ये एंड तक 7.77। ओके, फिर मेरा टोटल कितना है, ये 10.16 मैडम। 10.16। ओके, तो मेरा माइनस आ गया 2.39, लेकिन मुझे डिवाइड बाय दोनों 2। तरफ छोड़ना है। ओके, डिवाइड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 1.195 ये साइड पे, और ये साइड पे मेरा 1.195। लेकिन पिंस का सेंटर काउंट नहीं होगा मैडम, पिंस के बाहर रहेगा वो, सेंटर हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं, सेंटर वाला हिस्सा। हाँ नहीं, पिंस के बाहर ही ना, ये यहाँ पे हाँ नहीं जी, रहेगा, पिंस का सेंटर नहीं रहेगा, वहां से वो पिन ओके मैडम। स्टार्ट हो गया हमारा। ओके मैडम। ये जो है यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का है 1.195। ओके मैडम। ओके, अभी मैं जो बोल रही, अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ना यहाँ पे ये चीज तो की है कि हम लोग अभी 0.1। ओके, फिर हमें अभी क्या करना है, पैड लेना है। तो फिर पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेजरमेंट है कितना बोला अभी, 1.195। ओके, 1.195। तो ठीक है, 1.195 का मतलब 1.2 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि 0.5 ये हो जाएगा तो हाँ इतना तो चलता है मैडम, ये तो हाँ, नेट बराबर ही। 1.195 है ना, तो 1.2 कर देती हूँ मैं। ओके, तो 1.2 mm के लिए यहाँ से मैं, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या करना है, 1.2 mm। तो ये चीज यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से ये भी फिर से अगर 1.2 mm, अभी देखो अभी क्या हुआ है, देखो ये वाला जो है ना मेरा मेजरमेंट, और ये वाली जो मेरी पिन आउटलाइन है ना, वो थोड़ा आउटसाइड हो गया। मुझे उसको क्या करना है, सेंटर में लेना है, मतलब इसके सेंटर में ये वाली चीज लेनी है। तो मैं उसका ट्राई कर रही हूँ वो लेने के लिए। तो अलाइन टू, अगर टॉप करती हूँ तो ये नीचे क्यों आ गया? आप स्नैपग्रिड को और छोटा कर लो मैडम, अभी कितने पे सेट अपना कर सर? अभी 0.01 पे है ना। अच्छा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता क्या मैडम? इससे छोटा मतलब पॉइंट, इससे 0.11 पे जाएगा, ये यहाँ पे 0.025 पे जाएगा, लेकिन यहाँ अभी शायद हो जाए। हम्म, ये हो गया मैडम। हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे सेंटर टू सेंटर, मतलब सेंटर टू सेंटर नहीं, यहाँ इतना छोड़ दिया, यहाँ पे इतना छोड़ दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, पैड बनाना है। तो पैड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैड कितने साइज का है, 1.07, नहीं उसका साइज कितना है पैड का,
2.16 उसका लेंथ है, ओके, और उसका जो भी विड्थ है वो 0.97 है मैडम। 0.97 है, ओके। हाँ जी मैडम। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 0.97, लेकिन जो भी है 0.97, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 1 mm करते हैं। ओके। क्यों करती हूँ मैं 1 mm इसको? क्योंकि सोल्डरिंग के लिए थोड़ा सा बाहर भी रखते हैं हम लोग, सोल्डरिंग का थोड़ा ऑफसेट मिल जाए। हाँ ऑफसेट रखते हैं 0.97, वैसे भी 0.71 टू 0.97 नहीं, उतना ही रख देती हूँ, 0.9 ले 0.96। लो मैडम, हाँ 0.9 ले लो, 0.9 ले लो ना मैडम, ये मिनिमम भी तो 0.7 वो 20 का हो जाएगा ये। ओके, ठीक है 0.9, ठीक है, चलो उसको ले लेती हूँ, 1 मिनट। 0.9 और ये 2 अभी हमारा जो भी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन हमें कितना चाहिए 2.16, और वाई डायरेक्शन कितना चाहिए हमें 0.9। तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें पैड को ऐड करना है। यहाँ पे पैड को अभी मैंने ऐड किया है, तो लेकिन ये पैड कौन सा आया, थ्रू होल वाला है, ओके। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ई क्लिक करो, तो उसको हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर्टी चेंज करना है, ठीक है। अभी थ्रू होल का हमें क्या करना है, असेंबली करना है, ओके। अभी पैड का एक्स साइज, एक्स का डायरेक्शन कितना है हमारा ये 1.2 2.16, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2.16 डालेंगे, और जो यहाँ पे है y उसका 0.9 बोला हम लोगों ने ना, ठीक है। तो 0.9 उसका हम लोगों ने ये दिया, तो ये हमारे ये वाली पैड की साइज हो गई, ठीक है, मैडम। ओके। तो ओके करो यहाँ पे, तो ये आपका पैड हो गया। वैसे हमें कितना करना है 5, इसको फिर इसको ही हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करो, लेकिन फिर चेंज क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पिन नंबर, मोस्ट ऑटोमेटिक नहीं इम्पोर्टेंट। रहेगा मैडम इस पे रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट अभी क्या होता है कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाए, ओके, आया। आया मैडम। तो ये हो गया। अभी पिन नंबर 1 हमें कहाँ पे डालना है, ये जो चीज है यहाँ पे हमें ये पिन नंबर 1 डालना है, बराबर है। थोड़ा सा और हो जाए तो मैडम नीचे। ये थोड़ा सा नीचे की साइड करना नहीं है, या इसका सेंटर लेना है हमें ना, इसका मैडम अभी सेंटर। तो रख दीजिए, फिर डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं ना। हाँ नहीं, मेजर तो करना है, लेकिन पहला वाला ये पॉइंट है ना, ये हमें क्या करना है, ये यहाँ पे रखना है, ये वाला जो चीज है ना, ये देखो ये हमने जो बनाया 14/10 का, तो उसका जो भी एज है, तो अभी एज भी जो भी है हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटर, जो भी सेंटर रहता है वो सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे, इसका सेंटर और इसका सेंटर। अभी देखो आया, हाँ बराबर। आया, ओके। और अभी फिर हमें क्या करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी ये देखो मैं क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, इसके ऊपर ही रखूंगी, ओके। अभी हमें कितना डिफरेंस चाहिए दोनों पिन के बीच में, 1.2 में कितना है? एक मिनट, हाँ, सेंटर टू सेंटर जो भी डिफरेंस है हमारा, सेंटर टू सेंटर सेंटर टू सेंटर 1.07, 1.7। 1.07, ओके। 0.7 नहीं था, हाँ 1.7 है। देखिए तो 1.07 है ना, नहीं, ये 4 into x है ना, 4x। हाँ हाँ 1.7, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, ये 1.7। क्या 1, हाँ 1.7, ओ इधर क्या दिया है, ये तो इसका विड्थ दे दिया है। विड्थ दे दिया है, ठीक है। चलो हम लोगों ने 0.9 लिया है, यहाँ पे 1.07 दिया है, हाँ ओके। ठीक हाँ है। मैडम, जो लेफ्ट साइड वाले दो है ना, इनको ही मान के चलो, उसको छोड़ दो। मतलब जो लेफ्ट साइड में ये इसका जो, वाले, हाँ ये, हाँ इन्हीं को मान के चलो, उसको छोड़ ओके दो। चल 1.7 बोला है, ओके, डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसको, यहाँ पे जो पैड नंबर 2 है, ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे देखो कुछ ये आता है, पोजीशन टूल्स आता है, अल्लाह ओके। अब ये पोजीशन को हम लोग अगर बोलेंगे, अब रुको, अभी
और चीज, यहाँ से उसको अगर मैं घुमाऊंगी तो यहाँ से उसको इसका सेंटर प्लस इसका ये वाली चीज, तो इसका विड्थ हाइट कितना था हमारा, कैलकुलेटर घुमा दिया क्या मैंने, ओपन। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ मैं बताती हूँ पहले, देखो, फिर मैं कैलकुलेशन करके फिर से एक बार बताती हूँ। यहाँ पे मैं पायर 2 लूंगी, उसका मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगी, तो यहाँ पे पोजीशंस पे जाऊंगी, मूव एग्जैक्टली करूंगी, मूव एग्जैक्टली करने के बाद मुझे मुझे जितना मूवमेंट करना है उसका, तो उतना साइज में लूंगी। अभी मुझे वाई डायरेक्शन में उसका मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल तो 1.7। मुझे जो भी, अभी मैं फिलहाल 2 mm दे रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, अभी नीचे आया, प्लस दिया है, इसलिए वो नीचे आया। अगर हम लोग देखेंगे वो 2 mm कहाँ से कहाँ तक आया वो चेक करो। अभी देखो, यहाँ से अपर से अपर, अपर से अपर कितना आया, 1 मतलब अगर एग्जैक्ट देखोगे तो वो 2 आ गए, ठीक है। हाँ, तो तो अभी वैसे हमें क्या करना है, वो ये ऊपर ऊपर तक लेके जाना है, ओके। तो हमें ये अपर से ये अपर तक का जो गैप है वो मेजर करना है, ठीक है। तो अभी ये वाला तो मुझे गैप पता है कितना है, मतलब ये साइज तो पता है मुझे कितना है, ओके। कैसे पता है, 0.9 हमने ये इसका साइज लिया है वो वाला, बराबर ना, हाँ बराबर है। ओके। और अभी यहाँ से यहाँ का गैप जो है, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया है क्या, इसके और इसके बीच का गैप दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके। सेंटर हमें टू क्या करना है, वो सेंटर। कैलकुलेट करना है। अभी हमें ये पता है कितना है, ये 0.9 है, तो 0.9 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसका आधा हिस्सा आ जाएगा। हाँ, और यहाँ से यहाँ और तक का जो गैप है, ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक से, लेकिन ये हमें क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक मैडम दिया, हाँ बोलिए। जैसे अभी एक पिन का 0.9 है तो उसका आधा हुआ 0.45, ठीक है। 4.5, हाँ, तो मतलब ये अगर 0.45 किया हम लोगों ने, तो वो यहाँ 0.45, से यहाँ तक आ जाएगा, हाँ ओके। मुझे यहाँ तक चाहिए, हाँ बराबर है। ओके, ओके। तो ये जो 1.7 है वो उसको ऐड करेंगे हम लोग उसमें, मैडम इसमें हाँ। मतलब पॉइंट मतलब सेंटर टू ये सेंटर प्लस सेंटर टू उसका वेट, सेंटर ये नहीं दोनों ऐड होता मैडम करेंगे। ऐड। एक 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 जन मैडम बोलो, कोई तो एक एक बोलो। मैं बोल रहा हूँ सेंटर टू सेंटर जितना वेट दिया हुआ है और उसका हाँ जो वेट है पिन का, वो हाँ दोनों को ऐड कर देंगे, फिर वो उतना स्पेस क्रिएट हो जाएगा, हाँ, उतना ये बोल रही हैं। स्पेस क्रिएट हो जाएगा उसमें। तो वन मतलब पॉइंट अभी यहाँ सेवन पे, प्लस यहाँ उसका से जो वेट उसको ये है। करेंगे नहीं ना, आप जो बोल रहे हैं ना सेंटर टू सेंटर, अगर मैं 1.7 करूंगी ना उसको, तो वो यहाँ से, वो सेंटर से नहीं हिलता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से हिलेगा ना, हाँ नीचे तो से मुझे लेगा, वो हाँ। वाला चीज है ना माइनस करना पड़ेगा। अच्छा मैडम एक चीज हम्म, बताइए, सेंटर टू बोल, सेंटर 1.7 है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये दोनों सेंटर को अगर अपर में अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो 1.7 ही तो हुआ। लेकिन ये सेंटर देखो, टू सेंटर चाहिए ना अपने को। आपको मैं ना एक्चुअल में करके दिखाती हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना अभी, ठीक है। कंट्रोल Z किया, ओके। आपने कितना बोला, 1.7। 1.7। अभी इसको मैं क्या करती हूँ, मूव एग्जैक्टली करती हूँ, जैसे आपने बोला, पोजीशन मूव एग्जैक्ट, ओके। अभी आप यहाँ पे मुझे माइनस करना है, जैसे माइनस कि 1.7। 1.7। हाँ अभी जो 1.7 आप बोल रहे हो, तो हाँ, मुझे जो 1.7 का गैप, ये इसके बीच, ये सेंटर टू सेंटर जो गैप है वो 1.7 चाहिए, लेकिन इसका अगर आप गैप देखेंगे ना, तो वो कितना आता है, आप देखो। देखिए तो हाँ, हम्म, वही आया। वही है। हाँ सेंटर टू सेंटर मूव करेगा ना मैडम, हाँ, कर्सर है तो वो तो ग्रिड पे चलता है। नहीं ना, अभी हम लोगों ने मूव किया तो क्या, 2 mm टॉप टू टॉप, हाँ बराबर, सॉरी, माय मिस्टेक, यही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। तो अभी फिर से मैं इसको यहाँ पे लेके जाती हूँ, ओके। फिर राइट क्लिक, पोजिशन टूल्स, मूव एग्जैक्ट, 1.-1.7, इसको लेके जाओ, फिर इस पे मूवमेंट करो, ओके। फिर से पोजिशन टूल, मूव एग्जैक्ट, इसको लेके जाओ इसके ऊपर,
पोजीशन टूल्स, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो, ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले जो भी चीज किया वो 9.7 के हिसाब से किया, लेकिन यहाँ पे शायद हम लोगों ने 0.9 लिया है, इसीलिए इतना थोड़ा सा यहाँ पे गैप आया। अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला, तो ये फिर मैटर नहीं मैम उतना नहीं नेक्स्ट करेंगे क्लास पे मैटर। मैम ये हाँ, उतना, नेक्स्ट क्लास में मैम फेस बनाएंगे इसको सही सही ये करके ना। ओके। तो ये हुआ। फिर हम लोगों को क्या बनाना है अभी? उसका जो पीछे वाली साइड है, ये वो वाली, बनानी है। ये वाली। अभी इसका कितना है? अभी हम लोग देखेंगे अगर इसका, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 1.27 ऊपर वाली चीज है, और ये हमारी 8.64, तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्या है पता चला आपको? ये वाला जो चीज है ना, ये, हीट तो सिंक है वो, मैडम ये उसका। क्या ना? हाँ हाँ, वो हीट सिंक का वो कितना है अपना? 1.27 प्लस अपना 8.64, तो 8.64 प्लस 1.27, ये कितना आया? 9.91। तो उधर से इधर तक का हमें लेना पड़ेगा 9.91, मतलब 9.9 लिया तो भी थोड़ा चलेगा। ओके, यहाँ चलो से मैडम। यहाँ तक का 9.1। तो जो भी है, हमें ये जो बना रहे हम लोग, वो कितना है हमारा? 9.91। ओके, तो उसको हम लोग बनाएंगे कॉपर। सो वो एक हमारा पैड ही है। ठीक है, तो वो जो पैड बना रहे हैं हम लोग अभी, उसका एक्स एंड वाई, तो अभी ऊपर अभी हम लोगों ने जो निकाला वो क्या है हमारा? एक्स डायरेक्शन। ओके, और उसका वाई डायरेक्शन तो अपने को पता ही है। मतलब जो पता ही मैडम। यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10.16। 10.1। 16। ओके, तो इस पे क्लिक करो, ई करो, सॉरी, हाँ, ई करना है। अभी इसका एक्स कितना है? हम लोगों ने अभी निकाला था 9 9.91। 9। हाँ 9। 91, और उसका y कितना है? 10.16। ओके, ये हो गया इतना बड़ा। और ये क्या करना है हमें? इसके साथ टच करना है मैडम, पीछे वाले के साथ, बाउंड्री के इसके साथ। साथ, हाँ हाँ, इसके साथ उसको हमें टच करना है। ये थोड़ा सा, इस पैड को स्क्वायर कर दीजिए ना मैडम, स्क्वायर नहीं हो सकता हाँ, है? हो सकता है ना। हम्म। इसको हम लोग ये करेंगे। ओके, अगर हम देखेंगे तो ये पैड कितना है? 3, मतलब वो भी क्या है? ग्राउंड है। तो हमें वो चीज भी ध्यान में रखना है कि इसका नंबर जो है हमें वो 3 करना है। ओके, पिन नंबर 3। राउंड रेक्टेंगल नहीं चाहिए, डायरेक्ट रेक्टेंगुलर चाहिए, तो रेक्टेंगुलर ले लो। आ गया? ओके मैडम। अभी ये हमारा सब सोल्डरिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो भी सोल्डर करना है वो हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो आउटलाइन है, ओके, वो कितना है, क्या है, उस हिसाब से थोड़ा कोटियार। आप लोगों ने वो जो पीडीएफ भेजा था वो पढ़ा है? हाँ पढ़ा। ओके, तो आप बताइए ये कोटियार का मीनिंग क्या है? तो बोल ही गया। कोटियार का मीनिंग क्या है? कोटियार लेंगे नहीं लेंगे? अगर लेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? नहीं मैडम, सिलेक्ट स्क्रीन लगा रहे हैं क्या हम लोग टॉप साइड पे? नहीं नहीं, सनस्क्रीन तो नहीं लगा है। मैं बता रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कोर्टयार्ड के बारे में। कोर्टयार्ड क्या चीज है? सनस्क्रीन मैडम तो नहीं लगा मैं रही हूँ। ओके, इसको मैं अभी डिलीट मैम कर रही हूँ। इसमें लेने से हम लोग क्या होता है, जो एग्जैक्ट बैठाएंगे वो लोकेशन दिखाएगा, एक वाइट कलर का लाइन दिखाएगा, मीन्स एग्जैक्ट उसमें ही बैठाना है। बाहर आएगा तो मीन्स रिजेक्ट बोलते हम्म, अभी देखो, एक्चुअल कंपोनेंट का जो आउटलाइन रहता है ना, मतलब अगर आपने F कोर्टयार्ड नहीं डाला ना,
तो आप दूसरा कौन सा कंपोनेंट या इसके ऊपर भी बिठाओगे ना तो वो आपको एरर नहीं दिखाएगा, ओवरलैपिंग का एरर आपको नहीं दिखाएगा। एफ कोटियर जो होता है वो उसका आउटलाइन लेता है कि कंपोनेंट इतना बड़ा है, ओके, उस इतने साइज का है। अगर आप वो एफ कोटियर नहीं लोगे तो वो आपको वो मेंशन नहीं करेगा कि ये वाला जो चीज है भाई वो कंपोनेंट इस साइज का है या नहीं है। तो जब आप एफ कोटियर लोगे तो वो उसको कंसीडर करेगा कि इतने इतने आपका आउटलाइन का है। अभी आप इसमें देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे एफ कोटियर ये दिखा हर एक कंपोनेंट का है। अगर गलती से मैंने ये वाला कंपोनेंट इसके ऊपर डाला तो फिर मुझे वो आएगा कि आपका दो कंपोनेंट ओवरलैप हुआ है, ओके। ओके मैडम। अगर ये वाला कोटियार्ड नहीं लूंगी मैं तो फिर वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई कुछ तो मतलब वो एरर ही नहीं देगा आपको। और लेकिन प्लेस वो आउट सब मैडम ये। और वो सबसे बड़ी आपकी वहां पे ये होगा, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि एक के ऊपर एक आएगा तो आपके दो कंपोनेंट एक साथ नहीं बैठेंगे एक जगह पे, ओके मैडम। ठीक है। वो फिर हम लोग अभी एक एफ कोटियार्ड करके चीज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब उसका कुछ मेजरमेंट रहता है कि आप अभी इसका असेंबली वाला का इसका मेजरमेंट नहीं, क्योंकि वो उसकी साइज उतने ही साइज का है, उससे बड़ा वो होगा नहीं। लेकिन कई कोई कोई चीज रहता है, मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी वाली चीजें है वो, कि उससे थोड़ा सा वो बड़ा रहेगा। अभी इसको मैं इतना लेती हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे इसका तो ये आपको एफ कोटियर ऐसे दिखेगा, ठीक है। ओके मैडम। और अगर आपको डालना है यहाँ पे अभी ये वाला रेफरेंस है, लेकिन आपको डालना है कि भाई मेरा फर्स्ट वाला मेरा जो भी फर्स्ट पॉइंट है मतलब फर्स्ट पिन है वो मुझे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए थोड़ा सा सिल्क स्क्रीन का ये दूंगी। तो ये मेरा ये वाला मेरा फर्स्ट पिन है, तो ये यहाँ से असाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज एक हो गई यहाँ पे। रेफरेंस के लिए इसका अगर आप नाम चेंज करना चाहे तो इसको यू कर सकते हो यहाँ पे, ओके। और फिर इसको सेव कर दो, लेकिन इसका नाम नहीं दिया कुछ, फाइल सेव एज एक्स्ट्रा इसका नाम दे रही हूँ मैं 2596। अभी मैडम मेरा इसमें क्वेश्चन है, इसमें सिल्क स्क्रीन नहीं लगानी पड़ती मैडम, फिर ये दिखेगा कैसे पीसीबी पे जो इसकी आउटलाइनिंग है? नहीं आप लगाओ ना, लगा नहीं लगाना ऐसा कोई बोल। अभी सिल्क स्क्रीन क्या लगाओगे आप यहाँ पे? नहीं, जैसे ये मैडम टॉप लेयर पे लगाएंगे हम लोग, तो टॉप लेयर पे सिल्क स्क्रीन तो लगानी पड़ेगी कि जब वो हाँ ऐसी उसकी वाली ना, ये बात। देखो ये ना यहाँ पे सिल्क स्क्रीन जो है ना, अगर आप हम देखेंगे ना तो देखो सिल्क स्क्रीन में क्या है, सिर्फ ये दिया हुआ है उन्होंने, ये तो पिन नंबर 1 वाला है, ओके। और सिर्फ ये वाली चीज दिया हुआ है, ठीक उतना ही है, दिया मैडम। उतना ही दिया हुआ, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं। और वो भी अगर हम लोग ये करेंगे आईसी लगाएंगे वो भी चला जाएगा वहां से, ओके मैडम। ओके, ठीक। तो ये हो गया, ओके। मतलब जिधर मैंडेटरी है उधर देना है, हाँ? ऐसे नहीं है कि देना नहीं है। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं अगर उन्होंने वैसा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। अभी उन्होंने क्या किया वहां पे, जस्ट एक रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल लगा दिया है, ओके। तो ये जो चीज है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चलो, हाँ मैडम, यहाँ ये ओके। ठीक है इसके ऊपर। अरे यार इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ओके। हाँ तो ये कर सकते हैं इसे। ये सिल्क स्क्रीन मैम विजिबल रहेगा ना किसी में? आपका आवाज नहीं आई, कौन बोला अभी? मैम ये सिल्क स्क्रीन विजिबल रहेगा ना हाँ पीसीबी में? सेल स्क्रीन विजिबल रहेगा, जो पीसीबी के ऊपर आएगा ना आपको जो भी लिख के आता है URD जो हम्म, भी है तो वो आपका वहां पे आएगा, ठीक है। हम्म, और कुछ चीजें यहाँ पे है और क्या कर सकते हैं इसमें,
तो उतना है। लेकिन सबसे मैंडेटरी आपका पिन नंबर, गलत पिन नंबर नहीं जाना चाहिए। लाइक गलती से मैंने क्या किया, दो की जगह 3 दिया और 3 की जगह 2 दिया ना, तो फिर आपका जो भी नेट आता है वो पूरा गलत हो जाएगा वहां पे। तो आपका पिन नंबर सही से देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी फुटप्रिंट हो जाए, फुटप्रिंट को आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट करो। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट लो, एक्चुअल साइज वाला। जब भी पीडीएफ बनाओ 1:1 के फॉर्मेट में बनाओ और उसको क्या करो, आप पीडीएफ लेना। और फिर आपके पास अगर वो कंपोनेंट अवेलेबल है तो वो कंपोनेंट वो पेपर के ऊपर रख के चेक करना कि ये उसके ऊपर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मतलब पीसीबी बना, जब आप फाइनल पीसीबी बना रहे हो कोई भी और वहां पे कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, उसका आपने फुटप्रिंट बनाया है, तो एक बार उसका फुटप्रिंट का प्रिंट लेके चेक करो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल साइज में आप अगर प्रिंट लेके चेक करोगे ना, तो फिर वो आपको वहां से ही वेरीफाई हो जाएगा, प्रिंट लेके चेक किया तो। हाँ बोलिए। अभी मैडम इसका आप 1 बाय 1 समझाना, इसका जो कर्सर होता है वो डायमेंशन कैसे चेंज करते हैं। नहीं, आपने क्या, आवाज नहीं आ रही है मेरे वहाँ, स्पीकर कम किया है क्या मैंने? हाँ बोलिए। अभी मैडम ये बोला था, इसमें आप हमें 1 बाय 1 समझाना कि पैड है उसका मतलब डायमेंशन कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ भी है उसके कर्सर के बारे में जो भी। मतलब ये वाले चीज है, ये वाले। अभी मैडम जैसे हम लोग स्केल यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, इसमें कुछ ये वाला। डिफरेंट। हाँ कुछ भी मैडम, ये भी। ओके ओके ओके। अरे देखो, अभी फुटप्रिंट बनाने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या यूज किया है, ये तो पैड अभी सबसे सबको पता पहले। है कि वो मतलब कुछ एनेबल किया हुआ है, उसको आप डिसेबल करने के लिए ये वाला चीज यूज करो। तो मैडम पैड, नाम कैसे चेंज करेंगे वो बताओ। कौन सा वाला नाम? ये जो साइड में ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना मैडम, टॉप लेयर बॉटम लेयर सिलेक्ट स्क्रीन टॉप सिलेक्ट स्क्रीन बॉटम, इसके नाम कैसे नहीं चेंज नहीं होते हैं। नहीं, काइकेड में क्या होता है, काइकेड में नाम नहीं चेंज होता है, कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा कलर कर सकते हैं मैडम, कलर कहाँ से होगा वही बता दो हाँ, पहले। कलर कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में हाँ। यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाओ, एक मिनट का। फिर पीसीबी एडिटर जो भी है, कलर्स में जाओ। यहाँ पे जो कलर्स है, तो इसका न्यू थीम करो। और रुको एक मिनट, ओपन थीम फोल्डर, इसके लिए आपको यहाँ पे कलर के लिए देखो, एक मिनट। एक मिनट, मैंने किया नहीं, लेकिन यहाँ से हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कैसे स्प्रेडशीट करते हैं। रीड ओनली काइकेड डिफॉल्ट यूजर वो किया, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। किसी भी एडिटर में कलर्स में ये यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है। देखती हूँ, मैं देख के नेक्स्ट टाइम बताती हूँ कैसे करते। कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नाम नहीं चेंज कर सकते यहाँ पे। ये सही रहेगा। हाँ, नाम चेंज करना पॉसिबल नहीं, कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कलर आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी, कलर कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो ये हो गए यहाँ पे। ओके, अभी तक की इसमें कुछ डाउट, क्योंकि आज शायद कंफ्यूजन वाला डाउट थोड़ा सा, कंफ्यूजन वाला मैम थोड़ा सेशन। एक बार नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार हाँ, बोल दोगे फिर तो से एक अच्छा बार रहेगा। मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, हाँ तो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजन हो हाँ गया बहुत सारा। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वाले सेशन में फिर से एक बार लेके हाँ, देखेंगे हम लोग। ठीक है। ओके। ओके मैडम। ओके चलो, आज के लिए थैंक यू इतना। मैम। या, थैंक यू। ठीक है। Exactly.